हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है सरकारी टीचर्स को दिया जाएगा 3 कमरों का आवास। इसी के साथ बीपीएससी टीआरई को लेकर बात की जाए तो सभी का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। बीपीएससी टीआरई प्राथमिक 9 से 12वीं, इसके अलावा 6 to 8, साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम कवर करेंगे। वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ जो कि संबंधित है सरकारी टीचर्स को मिलने वाले 3 कमरों के आवास के बारे में। कई बार आप सभी ने देखा होगा कि जब टीचर्स की वैकेंसी निकाली जाती है तो वहाँ पे टीचर्स को मनमाना जिला नहीं मिल पाता है जहाँ पे वो नौकरी करना चाहते हैं, और जो कि कोई बड़ी बात भी नहीं है। मनमाना जिला मिले ना मिले, क्योंकि आप जानते हैं नौकरी मिलना सबसे महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद अगर 2-4 साल आप अपनी सेवाएँ देते हैं तो वहाँ से ट्रांसफ़र लेकर आप कहीं और जा भी सकते हैं, जो भी आपका मनपसंद जिला हो। लेकिन अगर बात की जाए कुछ सुविधाओं के बारे में तो सुविधाएं मिलना एक अच्छी बात है जो कि मिलनी भी चाहिए। फिलहाल देखना ये होगा कि टीचर्स अपना काम किस तरीके से करते हैं, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये था कि जो आवास मिलेगा कि नहीं, तो इसको लेकर जानकारी आप सभी के सामने है। बिहार के माध्यम से नवनियुक्त टीचर्स को 3 कमरे का जो आवास है वो दिया जाएगा। नवनियुक्त शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है, अब उन्हें 3 कमरे का आवास मिल सकता है। शिक्षक चाहे तो 2 या 1 कमरे का भी ले सकते हैं। इस बाबत में जानकारी के अनुसार आवास के लिए नवनियुक्त शिक्षकों को पहले आवेदन के जरिए अपनी इच्छा व्यक्त करनी होगी। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और सभी विद्यालयों के आवेदन पत्र भेजा गया है। नवनियुक्त सभी शिक्षकों को आवेदन पत्र भरना है। शिक्षक जैसे ही जानकारी देंगे उसी के अनुसार शिक्षा विभाग की ओर से उनके लिए आवास निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग अब तक शिक्षकों को आवास भत्ता देता था, लेकिन अब स्कूलों में 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो आवास है मिलेगा, जिसको लेकर यहाँ पे कई बातें लिखी हुई हैं। आप नियोजित शिक्षक या बीपीएससी के अध्यापक होने चाहिए, पहली शर्त ये होगी। दूसरी ये होगी, शिक्षा विभाग के द्वारा आपके पास कोई भी उपलब्ध मकान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कुछ और शर्तों के बारे में, 1 कमरा, 2 कमरे या 3 कमरे का आपको घर चाहिए। क्या आप अपना मकान दूसरे शिक्षक के साथ साझा करेंगे, ये भी, और इसके अलावा आपकी प्रतिस्थापन किस ज़िले में है, इसके विद्यालय का नाम भी बताना होगा। इसी के साथ ये आगे की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई को लेकर। सभी का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। बीपीएससी टीआरई प्राथमिक 9वीं, 10वीं, 12वीं, इसके अलावा सभी अभ्यर्थियों को लेकर यहाँ पे जो रिजल्ट है वो जारी कर दिए गए हैं। कक्षा 9 से 10 के लिए अगर बात की जाए तो गणित में 708 और सामाजिक विज्ञान में 291 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। आप सभी को पता होना चाहिए बीपीएससी के माध्यम से जारी किए गए रिजल्ट के अंदर उनको जो पदों का डाटा मिला था वो 4700 से ज़्यादा का था, यानी कि लगभग 4800 पदों का डाटा उनको मिला था। लेकिन जो रिजल्ट जारी किया गया है वो सिर्फ यहाँ पे 2690 अभ्यर्थियों के लिए है। उसकी वजह ये है कि उनके पास योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे। बीपीएससी ने रविवार को पहले चरण की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया है। विभिन्न वर्गों की 2690 का रिजल्ट जारी करते हुए पूर्व में प्रकाशित परीक्षा फल में 1 से अधिक पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को योगदान के बाद रिक्त पदों के लिए परिणाम जारी किया गया है। प्राथमिक में अगर बात की जाए, सामान्य श्रेणी में 467 अभ्यर्थियों और उर्दू में 81 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। माध्यमिक यानी कि 9 से लेकर 10वीं की अगर बात की जाए, हिंदी में 104, अंग्रेजी में 353, उर्दू में 22 और संस्कृत में 108, और गणित के अंदर यहाँ पे लिखा है 708, और विज्ञान में 660 अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित हुआ है। सामाजिक विज्ञान के 291 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। 11 से लेकर 12वीं के लिए भी कितने अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया है उसका डाटा आप सभी की स्क्रीन पर आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। फिलहाल सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाने के बाद से सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पदों का डाटा पहले बताया जा रहा था कि लगभग 10,000 के आसपास सीटें खाली हो जाएंगी, तो यहाँ पे सिर्फ 2600 पदों को ही क्यों घोषित किया गया। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि शिक्षा विभाग को जो कहीं ना कहीं डाटा मिला है वो सिर्फ 4700 पदों का है।
अब इन 4700 के अंदर सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो यहाँ पे 11 से लेकर 12वीं के हैं, और 11 से 12वीं के पिछली 12वीं पद पूरे तरीके से भरे नहीं थे, आप सभी जानते हैं, और वहाँ बड़ी संख्या में पद खाली रह गए थे क्योंकि जितनी वैकेंसी निकाली थी उससे आधे अभ्यर्थी थे। और जो सबसे ज़्यादा पद देखने के लिए मिले थे वो 11-12वीं के थे। उसके बाद जो पद थे वो 9वीं और 10वीं के थे। उसके बाद जो प्राइमरी के पद मिले थे वो सिर्फ 488 पद थे, और ये जो 488 पद निकाले गए थे प्राइमरी के लिए, उनका तो परिणाम जारी कर दिया गया, लेकिन 9वीं और 10वीं और 11वीं और 12वीं के जो पद हैं वो खाली चले गए। यानी कि 4700 में जो पद थे वो सबसे ज़्यादा 9वीं से लेकर 12वीं के थे, इसलिए सिर्फ 2600 अभ्यर्थियों को ही सफल घोषित किया गया। बाकी के जो पद हैं उनको खाली निकाल दिया गया, यानी कि फिर एक बार फिर से बैकलॉग में चले गए हैं। अब हो सकता है कि उनको नई भर्ती के अंदर जोड़ दिया जाए, या फिर जो भर्ती चल रही है उसके बाद में कोई नई भर्ती आती है तो उसमें जोड़ा जाए। ये डिपेंड करेगा बीपीएससी के ऊपर। लेकिन अगर बात कर ली जाए आंशिकी को लेकर 6 to 8 के बारे में, जो अभ्यर्थी कल की तारीख में 6 to 8 की परीक्षा देकर के आए थे उन सभी के लिए बड़ी अपडेट ये है कि आपकी भी जो आंशिकी है वो जारी कर दी गई है ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप लोग चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। जिस परीक्षा का आयोजन 10 दिसंबर को देखने के लिए मिला था, उसके लिए यहाँ पे आंशिकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी करते हुए अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज करने का समय दिया गया है। लिखा हुआ है 9 दिसंबर को परीक्षा का मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। बीपीएससी ने 9 दिसंबर को आयोजित की गई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के संबंध में यहाँ पे जो मॉडल उत्तर कुंजी है वो जारी कर दी है। अब जो भी अभ्यर्थी अपनी आंशिकी को लेकर शिकायत दर्ज करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, और वहाँ पे अपनी जो आपत्ति के अनुसार शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं, जिससे कि उनको अगर कोई आपत्ति है तो उसका जो निवारण है वो 10 से लेकर 12 के बीच में ही कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी प्रकार का कोई भी यहाँ से आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, चाहे वो ईमेल या स्पीड पोस्ट के माध्यम से हो। बाकी अगर आप सभी ने परीक्षा दी थी 6 to 8 के बारे में, तो लिखा हुआ है स्कूल हेडमास्टर टीचर रिटन एग्जामिनेशन के लिए अगर आप सभी की परीक्षा 10 तारीख को आयोजित की गई थी विज्ञापन नंबर 27/2023 के संबंध में, तो इसको लेकर भी यहाँ पे प्रोविजनल आंशिकी जारी कर दी गई हैं। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश और जो भी यहाँ सब्जेक्ट थे उन सभी की। फिलहाल 6 to 8 को लेकर जो अभ्यर्थी परीक्षा देकर आए थे वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी आंशिकी चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आंशिकी जारी कर दी गई है। जिन जिन क्वेश्चन पे आप सभी को डाउट है उनको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करते हुए आपत्ति दर्ज भी करवा सकते हैं। हालांकि अभी इसको लेकर लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है 10 तारीख को लेकर। जल्दी इसके बारे में एक और नया लिंक एक्टिवेट करके इन अभ्यर्थियों के जो ऑब्जेक्शन है मांगे जाएंगे। अभी जो ऑब्जेक्शन मांगे जा रहे हैं वो 9 दिसंबर की परीक्षा को लेकर है। हो सकता है कि कल तक आप सभी के लिए भी लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा आपत्ति के लिए। फिलहाल ये थी आज की कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।